नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों की अगर बात करें, कंपनी के मुनाफे में करीब 2% की बढ़त दिखी है। आय में करीब 19% तक की तेजी देखने को मिली। कामकाजी मुनाफे और मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर्स अच्छे रहे। अगर मार्जिन की बात करें, एक हल्की सी बढ़त वहां पर 13.5% से 14% पर कंपनी के मार्जिन देखने को मिले। हालांकि कामकाजी मुनाफा 23% बढ़ा है। लेकिन चलिए, नतीजों में और क्या इंट्रिकसीज हैं जिस पर हमें नजर रखनी है, क्या कुछ करना है और नतीजों पर मैनेजमेंट का क्या कहना है, ये समझ लेते हैं। नतीजों पर बातचीत करने के लिए कंपनी के CFO अजय पाटिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर पाटिल, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो घरेलू सेल्स की अगर बात करें, तिमाही आधार पर गिरावट के संकेत आपने जरूर दिए थे, लेकिन 17% तक की क्यू ऑन क्यू गिरावट हमने देखी है। क्यू ऑन क्यू गिरावट जिस तरह से नजर आ रही है, क्या बिक्री पर एक बड़ा दबाव कहा जाएगा? इसे दबाव कहां से आ रहा है और आप इसे कम करने के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं? जैसे आपने कहा कि ये क्वार्टर में जो नंबर्स आए हैं वो पिछले क्वार्टर की तुलना में निश्चित तौर से नीचे है। इसका कारण ये भी कह सकते हैं कि पिछली तिमाही में जो Q3 होता है इंडिया ईयर के हिसाब से, लेकिन कैलेंडर ईयर के हिसाब से वो लास्ट क्वार्टर होता है। तो हमेशा हमने ये देखा है कि जो Q3 की तिमाही होती है वो उसमें हमें ज्यादा एक्टिविटी नजर आती है, रेवेन्यू ज्यादा होता है बहुत घरेलू और एक्सपोर्ट सेगमेंट की तरफ से। और Q4 जो होता है इसमें हमने ये देखा है कि जो Q3 स्ट्रांग होने की वजह से Q4 में थोड़े इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स हो जाती है कस्टमर्स के साथ। दूसरी ये होता है कि ईयर एंड की वजह से जब नया साल शुरू होता है कैलेंडर के हिसाब से, तो वो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स कस्टमर एंड्स पे होती है, जिसके चलते एक 2 से 3 हफ्ते बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी इंपैक्ट हो जाती है। तो ये एक्सपेक्टेड लाइन पे रहता है कि Q4 थोड़ा नीचे रहेगा Q3 की तुलना में। आने वाले समय में हम जो जिस तरह से देखते हैं और जो मूलभूत कारण होते हैं कोई भी अर्थव्यवस्था के, उसके चलते हमें यह नजर आ रहा है कि जो डिमांड है, जो एंड सेगमेंट्स है, वो डिमांड काफी स्ट्रांग है। The reason which can impact is primarily on the supply chain side because of all the disruptions that we are experiencing. बिल्कुल मिस्टर पाटिल, अगर आपके एक्सपोर्ट्स की बात करें, ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन क्राइसिस जरूर दिखे, लेकिन बावजूद इसके आपके एक्सपोर्ट्स में अच्छे खासे हेल्दी रन रेट हमने देखे हैं डिस्पाइट सप्लाई चेन डिसरप्शंस। एक्सपोर्ट ग्रोथ जिस तरह की नजर आ रही है, कैसे आगे चलकर इसे शेप अप होता हुआ आप देख रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखो, ऐसा है कि एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, लेकिन देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, जैसे सप्लाई साइड पे काफी डिसरप्शंस अभी भी चल रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट होता है, वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में हमारे उम्मीद के अनुसार उतना रेवेन्यू नहीं आ पाया, क्योंकि कुछ कस्टमर की वजह से हमें जहां कुछ जिसको हम टाइप टेस्टिंग कहते हैं, जहां प्रोडक्ट अप्रूवल करवाने पड़ते हैं, उसमें जरूर थोड़ी देरी हुई है, जिसके चलते रेवेन्यू जो Q4 में आना था वो अभी शायद अगले क्वार्टर में या उसके आने वाले क्वार्टर में आएगा। रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ है, रेवेन्यू शिफ्ट हुआ है ये क्वार्टर से अगली क्वार्टर में। तो ये 2 रीजन नजर आता है कि थोड़ी सप्लाई चेन डिसरप्शन जरूर थी और थोड़े कस्टमर के अप्रूवल्स लेट आए हैं, जिसके चलते रेवेन्यू शिफ्ट हो रहा है अगली क्वार्टर में, खास करके इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। और सेगमेंट में ये बात नहीं हुई है। बिल्कुल। साथ ही कमोडिटी प्राइसेस की अगर बात करें, वहां लगातार एलिवेटेड एक्शंस नजर आ रहे हैं। कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन हेडविंड्स किस तरह के देखने को मिले, इसका एक इम्पैक्ट ऑफ कोर्स आपके मार्जिन्स पर देखने को मिला, इस पर क्या कहेंगे? हमें तो निर्यात से बहुत ज्यादा उम्मीद है, और हमारा जो निर्यात होता है वो सारी दुनिया में होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एशिया पैसिफिक या यूरोप या लैटिन अमेरिका रीजन पर डिपेंडेंट है। तो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो दुनिया भर में होता है। 2-3 वजह है कि एक्सपोर्ट्स के जो रेवेन्यू है और एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है वो स्ट्रांग है। एक ये है कि कोविड के वेव 2 के बाद जैसे सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खुलना शुरू हुई, हमारे एक्सपोर्ट्स मार्केट भी उस तरह से खुलना शुरू हुए, और जिसके चलते वहां पे जो एक डिमांड सर्विस करनी थी जो नहीं हो पाई थी कोविड की वजह से, वो डिमांड अभी सर्विस हो रही है। दूसरी बिल्कुल। साथ ही अगर प्राइस हाइक की बात करें, क्या एबिटा मार्जिन प्रेशर को इसने मिटिगेट कर लिया है? किस तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आगे चलकर आप बनाने के बारे में सोच रहे हैं?
जरूर पड़ा है। आई मीन जैसे हमने देखा है, वी आर इंजीनियरिंग गुड्स कंपनी, तो नेचुरली कमोडिटी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जरूर होता है। लेकिन हमने जिस तरह से कमोडिटी इन्फ्लेशन को ये साल में मैनेज किया है, वो इस तरह से किया है कि हमारी एक इंटरनल प्रोसेसेस और सिस्टम्स है, जहां पे हम कॉस्ट रिडक्शन को एक बहुत सिस्टमैटिकली देखते हैं। दूसरी चीज हमने ये की कि पूरे साल में हमने प्राइस इंक्रीजेस किए हैं, जहां हमें लगा, जो सेगमेंट में लगा, जो कस्टमर एप्लीकेशन में लगा, वहां पे हमने प्राइसिंग एक्शंस ली है। और इसके चलते दो एक्शन हुई। इंटरनली हमारा कॉस्ट रिडक्शन का एक बहुत मैच्योर्ड प्रोसेस है, और दूसरा है कि प्राइसिंग। ये दोनों को साथ रखते हुए हम काफी हद तक, ये नहीं कह सकता हूं कि हमने पूरा कमोडिटी इन्फ्लेशन को मिटिगेट किया है, लेकिन काफी हद तक कमोडिटी का जो प्राइस कॉस्ट इंक्रीजेस थे, उसको काफी हद तक हम लोग कंट्रोल कर पाए। बिल्कुल मिस्टर पाटिल, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। चलिए एक बार बाजार को देखिए, क्योंकि बाजार में शानदार तेजी नजर आ रही है। 56,000 के पार सेंसेक्स आप देखेंगे, 16,677 के पार आप देखेंगे निफ्टी में ट्रेड, करीब 2% की बढ़त। 325 अंकों की तेजी के बीच निफ्टी में कामकाज है। 1100 अंकों के पार तेजी देख रहे हैं हम सेंसेक्स में, और बैंक निफ्टी भी करीब 400 अंकों की बढ़त के साथ 36,000 के स्तरों पर ट्रेड करता हुआ। मिड कैप स्पेस भी एक बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा, वहां भी एक्शन यहां नजर आ रहा है। और इस बीच बाजार में सबसे ज्यादा तेजी कौन, या सबसे ज्यादा सपोर्ट बाजार को कौन दे रहा है? करीब 2% की तेजी मिड कैप में देखें। M&M टू स्टार्ट विथ, लगातार आज दिन की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं अच्छे नतीजों का क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है, कमेंट्री अच्छी आती हुई दिखी, जिसका इम्पैक्ट है, जो कि M&M में दिख रहा है। HCL टेक, इन्फोसिस, टाइटन, अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी है। चलिए कमेंट्स के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे, और अमित आपसे जानना चाहूंगी, कमेंट्स के नंबर्स पर हमने बातचीत की, उनके परफॉर्मेंस, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर, टेक्निकली चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? करीब 2% की तेजी, ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली दिख रही है। लास्ट 2 से 3 दिन में वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ते हुए तो दिख रहा है, बट अपसाइड में जो हिसाब से हम देख रहे हैं, तो गैप का एक रेजिस्टेंस बन रहा है, वो है 1060 का। सो जब तक 1060 का क्लियरेंस नहीं आ रहा, तब तक मुझे लग रहा है काउंटर में थोड़ा बहुत यहाँ से नरमाशाजनक रह सकते हैं। सो करंटली होल्ड करो, वेट करो, और 1060 के ऊपर निकल रहे हैं, उसके बाद ही लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है। जैसे 1060 का लेवल ब्रेक हो रहा है, वहां से मुझे लग रहा है काउंटर डायरेक्टली 1120 का लेवल आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। सो वो जो हिसाब से सपोर्टिव बनते हुए बिल्कुल 1010 का। ओके, ये राय कमेंट्स पर आपको मिलती हुई। जी बिल्कुल।